सलाम, शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ भी नहीं ली कि उनको झटके लगने शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं और वहां एलजी ने 24 घंटों के अंदर 2 बड़े फैसले लेकर उनको चौंका दिया है। एलजी ने ऐसे 2 बड़े फैसले लिए हैं जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सोच रहे हैं कि सरकार में अब हमारे लिए क्या बाकी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतकर भी हमें क्या फायदा है। और यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि सीपीआईएम, जिसके पास 1-2 विधायक हैं, उस तक ने आपत्ति की है। उसने भी एलजी के फैसलों पर सवाल उठाया है कि अभी सरकार बनने से पहले ही फैसले क्यों ले लिए, क्योंकि एलजी ने फैसले ही ऐसे कुछ लिए हैं, ऐसे आदेश दिए हैं जिसके बाद जो राज्य सरकार है उसके पास सामान्य कामकाज के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। एलजी ने एक फैसला पुलिस भर्ती से जुड़ा लिया है और दूसरा सरकारी कंपनियों, पीएसयू, सरकार नियंत्रित संगठनों में भर्ती से जुड़े हुए फैसले लिए हैं। इन दोनों में बदलाव का फैसला लिया गया है। पहला फैसला पुलिस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो पुलिस की रिक्रूटमेंट होती थी वो पहले पुलिस बोर्ड करता था, अलग बोर्ड बना हुआ था जो उसमें सीधी भर्तियां करता था और जो राज्य सरकार के अधीन होता था, यानी कि पुलिस की भर्ती में राज्य सरकार का दखल होता था। लेकिन अब एलजी ने पुलिस भर्तियों में संशोधन कर दिया है, उसके लिए नए निर्देश दिए हैं और अब से पुलिस भर्ती जो है वो जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होगी और उसके तहत सीधी भर्तियां की जाएंगी, यानी कि अब भर्तियां एलजी के नियंत्रण में होंगी। पहले राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब संशोधन किया गया, नोटिफिकेशन नया आया जिसके बाद जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन पुलिस में भर्तियां करेगा और जो पदोन्नतियां होंगी वो होंगी डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड के जरिए, यानी कि प्रमोशन में भी राज्य सरकार का दखल नहीं होगा, यानी कि पुलिस जो है पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से बाहर है, यानी मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर है। अब ऐसा नहीं होगा कि पुलिस को अपनी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़े। विधायकों की चल रही है, वहां पर मुख्यमंत्री की चल रही है, उनके अनुसार पुलिस वाले काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये सब केंद्र के अनुसार ही होगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर केंद्र के नियंत्रण में था, यानी कि राष्ट्रपति शासन था। जम्मू कश्मीर में यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो वैसे भी सारे जो अधिकार थे, पुलिस है, चाहे नियुक्तियां हैं, चाहे जमीन से जुड़े मामले हैं, हर तरह का मामला जो है वो केंद्र के अधीन था, राष्ट्रपति के और एलजी के अधीन था। लेकिन अब नई सरकार बन गई है तो पावर शेयरिंग होगी, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा और राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। तो उससे पहले ही इसमें ये बदलाव करके ये तय कर दिया गया कि भले ही यहाँ पर राज्य सरकार चुन ली गई है, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी, लेकिन ये मामले जो है पुलिस की भर्ती से जुड़े मामले जो है वो एलजी देखेंगे। यानी कि धीरे धीरे अब जो है स्थिति साफ हो रही है। जो कि उमर अब्दुल्ला कह रहे थे अभी पता ही नहीं है मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार होंगे, अभी मालूम ही नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, वो इतने दिनों से तो यही रोना रो रहे हैं। लेकिन अब एलजी ने देखिए ये स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस तो तुमको नहीं मिलेगी, चाहे तुम जो करो, चाहे कितना रोना रो, लेकिन तुम्हारे पास पुलिस नहीं आएगी। पुलिस भर्ती, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है एलजी के तहत रहेंगे। तुम्हारे विधायक जो है थानों को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। और ऐसा ही दूसरा आदेश दिया गया है, संशोधन किया गया है, जो कि सरकारी कंपनियों, बोर्ड्स और संगठनों से उनमें भर्तियों से जुड़ा हुआ है। अब इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी पीएसयू है, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बोर्ड्स हैं और ऐसे संस्थाएं या संगठन जो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, उन सभी में जो भर्तियां होंगी वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए होंगी। अब उन भर्तियों में सरकार का, यानी कि राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के जरिए होंगी, यानी कि केंद्र के तहत अब ये नियुक्तियां आ गई हैं। केंद्र के द्वारा निर्धारित अथॉरिटी से ये भर्तियां की जाएंगी और यहाँ तक कि ये भर्तियां बड़े पद से ऊपर से लेकर नीचे के पद तक सभी भर्तियां जो है केंद्र के तहत होंगी। और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्तियां भी शामिल है, यानी कि 4th ग्रेड की भर्तियों को भी इसका हिस्सा बना लिया गया है। अब जो उमर अब्दुल्ला है, उनकी सरकार है, वो 4th ग्रेड की भर्तियां भी नहीं कर पाएगा, वो भी एसएसबी के जरिए ही होंगी। यानी कि अब ये लोग भर्ती, पदोन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल
सरकारी दफ्तरों में नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो इनके दबाव में काम करते थे। अधिकारी अगर इनके खिलाफ गया या इनके गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाई तो उस बेचारे की नौकरी या सस्पेंड हो जाएगा या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। तो उससे इनके खिलाफ पूरा सिस्टम जो था, वहां का सरकारी सिस्टम, वो इनके साथ था, अब्दुल्ला मुफ्ती के साथ, चाहे अनचाहे, लेकिन वो इनके साथ था। अधिकारियों में डर रहता था। राज्य सरकार चाहे कुछ भी गलत काम कर रही है लेकिन वो नहीं बोल पाते थे। जैसे कि देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, उसकी शिकायत हुई और ये सरकारी अधिकारियों के जरिए ही ये बात एलजी तक पहुंची, क्योंकि सारे जो सरकारी अधिकारी हैं सभी दिल्ली सरकार के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है, एलजी के तहत है, केंद्र सरकार के तहत अधिकारी है, वो राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जो उनके सामने जो काम हुआ, खासकर तौर से मुख्य सचिव का जो उसमें भूमिका बताई जाती है कि एलजी तक ये पहुंचाया गया कि ये शराब नीति में गड़बड़ियां चल रही है, जिसके बाद कुछ और बाहर से भी शिकायत हुई, कांग्रेस ने भी शिकायत की थी और उस पर फिर कार्रवाई हुई तो इतना 100 करोड़ का घोटाला जो है उसका मामला निकल कर आया। ऐसे ही कभी इनके मामले सामने नहीं आते थे। अब्दुल्ला मुफ्ती, इनकी सरकार होती थी लेकिन कोई विसल ब्लोअर ही नहीं बन पाए क्योंकि उसको डर है अपना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए नियुक्तियां होंगी वो केंद्र के अधीन होगी तो अधिकारियों को डर नहीं लगेगा। तो अब इन दो फैसलों से ये जम्मू कश्मीर के इन दलों की बेचैनी बढ़ गई है और सभी जो है अब एक साथ मिलकर बोलने लगे हैं, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बोला और थोड़ा सा दबा छुपा के बोला, क्योंकि उनका बेटा ही मुख्यमंत्री है, सरकार जो में है पार्टी, और वो सीधे सीधे केंद्र से लड़ना नहीं चाहते, तो थोड़ा दबे छुपे शब्दों में बोला, लेकिन आपत्ति जताई। कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, हमारे विभागों में भर्तियों की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, यानी कि उसे केंद्र अपने अधीन ना रखे, वो हमें दे दिए जाए और हम जल्द से जल्द जो है वो भर्तियां कर लें। ये बात सरकार को, केंद्र सरकार को भी मालूम है कि नौकरियों की जरूरत है, वहां पर काम करने वाले स्टाफ की जरूरत है और भर्तियां उसके तहत की जाएंगी। आप क्यों याद दिला रहे हैं? क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये काम हम बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से सीपीआईएम के एमवाई तारिगामी, उन्होंने भी आपत्ति जताई। उन्होंने भी कहा कि सरकार के गठन से पहले ये फैसला लेना तो जो आने वाली सरकार है उसके महत्व को कम करना है, यानी कि पहले सरकार बनने देते, कैबिनेट का गठन होने देते, उसके बाद सलाह मशवरे से ये फैसले करते। ये अधिकार जो है एलजी ने अपने पास ले लिया है, तो इससे जो सरकार बनेगी, विधानसभा बनेगी, उसका महत्व कम हो गया है। अब तारिगामी जो है वो सरकार का हिस्सा है लेकिन उनको कोई उससे महत्व नहीं है उनका, क्योंकि एक दो विधायक के साथ आपका क्या महत्व होगा। लेकिन बुरा लग रहा है क्योंकि लगता है कि आज नहीं तो कल कोई और सत्ता में आएगा, हमारी भी सीटें बढ़ सकती हैं। और दूसरा, इनका तो पूरा एजेंडा ही है कि जम्मू कश्मीर में उत्पात मचाए रखे, वहां पर हंगामा होता रहे, हड़तालें होती रहे और पुलिस जो है हाथ पर हाथ रख के बैठी रहे और सबको डर का माहौल सबके लिए बना रहे। और इसीलिए इन्हें इसमें दिक्कत हो रही है कि एलजी ने ये पावर्स अपने पास ले ली है। अब एलजी के पास ये रहेगा तो इनके पास क्या रहेगा? पुलिस रहेगी नहीं, सरकारी कंपनियों में, सरकारी दफ्तरों में आपके लिए रिक्रूटमेंट करना मुश्किल होगा, आप भर्तियां नहीं कर सकते, तो आप अपने लोग भी सेट नहीं कर सकते, आपके दबाव में भी लोग नहीं होंगे, तो फिर आप वहां करेंगे क्या? और इसी का डर तो उमर अब्दुल्ला को लंबे समय से सता रहा है। जब से वो चुनाव जीते हैं, उनको मैंडेट मिला, 42 सीटें मिली, लेकिन इन 42 सीटों से उनको उतनी ताकत मिलेगी जितनी पहले हुआ करती थी। अब उमर अब्दुल्ला ये बात जानते हैं कि उनके पास वो एक तरह से शक्ति विहीन मुख्यमंत्री होंगे। पावर्स होंगी लेकिन वो नहीं होंगी जिन पावर्स के इस्तेमाल से ये लोग जम्मू कश्मीर को अलग थलग करके रखते थे और वहां पर अराजकता का माहौल बनाए रखते थे, आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। अब वो शक्तियां नहीं होंगी। आपकी सरकार है वहां पर, तो आप सामान्य तरीके के काम कीजिए, बड़े मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। और इसी परेशानी में आजकल उमर अब्दुल्ला है और यही उनको डर है, जो डर उनका सच होता जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैं हूं लेकिन बॉस एलजी है। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर सकता। बहुत कम मामलों में आपको ये पूरी तरह की छूट होगी और एलजी अब ये बात साबित कर भी रहे हैं। ये जहां लग रहा था अस्पष्टता थी कि केंद्र सरकार क्या करेगी, कितनी शक्तियां देगी, तो एलजी के ये दो फैसलों से ये साफ हो गया है कि वो महत्वपूर्ण चीजें अपने पास रखेंगे और सामान्य कामकाज की शक्तियां जो है वो राज्य सरकार को देंगे, विधानसभा को देंगे। तो अब उमर अब्दुल्ला को एक तरह से समझिए, उनके पास कुर्सी है
लेकिन शक्ति नहीं है, और वो मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेह है, लेकिन उनके पास इसके लिए सारे अधिकार उनके पास नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला के लिए आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है। उनसे सवाल पूछे जाएंगे 370 पर, पूर्ण राज्य के दर्जे पर, और बिजली पानी फ्री मुफ्त के वादे किए हैं उस पर, और दूसरा जो पहले जैसा माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर सवाल किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला के लिए ये जो सरकार है ये लोहे के चने चबाने जैसी होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।